माफ फरमाए। बड़े तमन्ना से हाफिज इकरार साहब ने बुलवाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, बड़े गौर से सुनिएगा, मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हो जाओ सच्चों के साथ। इसलिए कि सच्चों का जो रास्ता है वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रास्ता है। सच्चों का जो तरीका है वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। नाम अब्दुल कादिर, कुन्नियत अबू मोहम्मद, लक़ब मुहियुद्दीन महबूबे सुभानी। सरकारे गौसे आज़म से पूछा गया कि हुजूर आप ये बताइए कि आपको मालूम कैसे हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं। बड़े गौर से सुनिएगा, हुजूर आपको मालूम कैसे हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं? तो सरकारे गौसे आज़म फरमाते हैं कि जब मैं छोटा सा था और मकतब जाया करता था तो मैं देखता था कि मेरे दाएं और बाएं फरिश्तों की एक जमात चल रही है और मैं मकतब पहुंचता और फरिश्ते वहां तक पहुंचते। एक मर्तबा मैं मकतब पहुंचा और उस मकतब में एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। तो फरिश्तों ने सवाल किया, फरिश्तों से उस बुजुर्ग ने सवाल किया कि हुजूर ये बताइए, आप ये बताइए। उस बुजुर्ग ने, उस हुजूर ने सवाल किया फरिश्तों से कि फरिश्तों ये बताओ कि आखिर ये कौन सी जात है कि जिसके दाएं बाएं तुम लोग चल रहे हो? ये आखिर कौन सी शख्सियत है, कौन सी जात है? तो फरिश्तों ने बताया कि सुनो, ये तरीकत में एक ऐसी हस्ती है जिन पर तरीकत नाज करेगी, और विलायत में एक ऐसी हस्ती है जिन पर विलायत नाज करेगी, और गौसियत में एक ऐसी हस्ती है जिन पर गौसियत नाज करेगी। सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरे बारे में जो सवाल पूछा था वो शख्स को मैं उस वक्त तो नहीं पहचाना, लेकिन 40 साल के बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरे बारे में वो सवाल करने वाला इंसान जो था, वो सवाल करने वाला जो शख्स था, वो अपने वक्त का बहुत बड़ा अब्दाल था। अब आप अंदाजा लगाइए कि सरकारे गौसे आजम का मर्तबा कितना बुलंद वाला है। सरकारे गौसे आजम खुद फरमाते हैं कि 40 साल के बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरे बारे में सवाल करने वाला अपने वक्त का बहुत बड़ा अब्दाल था। सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं कि जब मैं छोटा सा था, कहीं खेलने के लिए जाता तो आवाज आती गैब से, ए अब्दुल कादिर, मैंने तुझे खेलने के लिए नहीं पैदा किया, मैंने तुझे लहवो लैब के लिए नहीं पैदा किया। सरकार गौसे आजम खुद फरमाते हैं जब मैं इस आवाज को सुनता तो मेरे ऊपर खौफ तारी होता और मैं आकर के अपनी माँ की आगोशे मोहब्बत में छुप जाता। आज मैं जब बड़ा हो गया हूँ तो यही आवाज मुझे तन्हाई में सुनाई देती है, मुझे अकेले में सुनाई देती है कि ए अब्दुल कादिर, तुम अपनी जिंदगी को अल्लाह की इबादत में गुजार दो और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजार दो। हर वली किसी ना किसी नबी का परतो होता है, किसी ना किसी नबी का साया हर वली हुआ करता है। लेकिन सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं किसी नबी का परतो नहीं हूं। अगर मैं परतो हूं तो अपने जद्दे अमजद मुहम्मद रसूलुल्लाह का साया हूं। यानी मेरा कदम कभी सुन्नत मोहम्मदिया से नहीं हटता, मेरा तरीका कभी सुन्नत मोहम्मदिया से नहीं हटता, मेरा वसूल कभी सुन्नत मोहम्मदिया से नहीं हटता। हाय रे सरकारे गौसे आजम, जिसकी ये शान हो, जिसकी ये शान हो कि पूरी जिंदगी अपने जद्दे अमजद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर गुजरी हो,
उस जात को हम अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, उस जात को हम मुहियुद्दीन सुभानी कहते हैं, उस जात को हम पीराने पीर दस्तगीर कहते हैं, उस जात को हम गौसुस सकलैन कहते हैं। मेरे प्यारे मुसलमानों, बड़े गौर से समाप्त कीजिएगा। ये सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की जाते बाबरकात है। आप एक मर्तबा खुतबा फरमा रहे थे। क्या फरमा रहे थे? बड़े गौर से सुनिएगा। खुतबा फरमा रहे थे। खुतबे के दौरान आपने फरमाया, कदमी हाज़िही अला रग़बती कुल्ली वली इल्लाह, मेरा कदम तमाम औलिया इकराम की गर्दनों पर। उसी जगह आपके एक मुरीद थे, क्या नाम था? शेख अली, शेख सैयद अली इब्ने हैती अलैहि रहमतुर रिज़वान, वहीं पर बैठे हुए हैं। जब सुनते हैं तो उठ जाते हैं और उठने के बाद जाते हैं सरकारे गौसे आजम के पाए मुबारक को अपने सर पर रखते हैं और दामने करम से होकर के गुजरते हैं। इधर आवाज लगी कि मेरा कदम तमाम औलिया कराम की गर्दनों पर। पूरे जहान के वलियों ने समाप्त किया। खुरासान के जंगल में हमारे ख्वाजा, हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अलैहि रहमत और रिजवान पुकार उठते हैं, ला बलाला आईनी वरासी, नहीं हुजूर, आपका ये कदम हमारी गर्दनों पर नहीं बल्कि हमारे सर आंखों पर। मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, पूरे जुमला औलिया कराम ने अपनी गर्दनों को झुका दिया जब सरकार गौसे आजम का ऐलान हुआ कि मेरा कदम तमाम औलिया कराम की गर्दनों पर। और खुद हमारे ख्वाजा ने कहा, ला बल अला ऐनी वरासी, नहीं हुजूर, आपका कदम हमारे गर्दन पर ही नहीं बल्कि सर आंखों पर है। उठता है रज़ा का कलम और समझा देता है, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। और तेरे दरबार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है वो लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है वो लाडला बेटा तेरा। सरकार गौसे आजम की शान मुलाहिजा फरमाए। आज वक्त है बता देते हैं। देखिए, जो सरकार गौसे आजम के चाहने वाले होते हैं उनका मर्तबा कितना बुलंद वाला होता है। जो सरकार गौसे आजम के मानने वाले होते हैं उनका मर्तबा कितना बुलंद वाला होता है। डिस्टर्बिंग, बैठ जाइए, समझने की कोशिश कीजिए। अपने मौजू से बिल्कुल हट करके तकरीर नहीं कर रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। सरकार गौसे आजम के मानने वाले, सरकार गौसे आजम के चाहने वाले, सरकार गौसे आजम के शहदाइयों का हाल सुनिए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत और रिजवान एक जगह जाते हैं, तशरीफ ले जाते हैं, बड़े गौर से सुनिएगा। तशरीफ ले जाते हैं और तशरीफ ले जाने के बाद आपने खिताब फरमाया, कहिए सुभान अल्लाह। खिताब फरमाया, खिताब फरमाने के बाद बैठ जाते हैं। तमाम सामीन इकट्ठा हो जाते हैं, कहते हैं हुजूर हम आपसे मुरीद होना चाहते हैं। कहिए सुभान अल्लाह, हम आपसे मुरीद होना चाहते हैं। तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत और रिजवान ने कहा, कौन कौन मुरीद होना चाहता है, बैठ जाओ। वो लोग बैठ जाते हैं। उसी में एक शख्स सामने आता है। तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत और रिजवान ने कहा कि सुनो, मुरीद होने से पहले कुछ शराइत है, मुरीद होने से पहले कुछ शराइत हैं। कहा हुजूर शराइत क्या है? कहा नमाज की पाबंदी करोगे? कहा हुजूर पाबंदी करूंगा। कहा रोजे की पाबंदी करोगे? कहा हुजूर बिल्कुल करूंगा। कहा साहिब इस्तिताअत होने के बाद हज करोगे? कहा हुजूर बिल्कुल करूंगा। कहा अरकाने खमसा की तामील करोगे? कहा हुजूर बिल्कुल करूंगा। कहा चोरी नहीं करना, झूठ भी नहीं बोलना, और कीजिएगा, चोरी भी नहीं करना और झूठ भी नहीं बोलना। जब तमाम शराइत को मंजूर कर चुका तो सरकारे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत और रिजवान
तौबा इस्तगफार करवाते हैं तो आखिर में कहते हैं अपने हाथ को बढ़ा करके कि अपने हाथ को मेरे हाथ में रख करके कह दो कि मैंने अपना हाथ सरकारे गौसे आजम के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ सरकारे गौसे आजम के हाथ में दिया। ऐसे न मुरीद हुआ जाता है। तो वो खामोश रहा। का खामोश क्यों हो जी? कहा हुजूर अभी भी तो आपने कहा कि झूठ मत बोलना, तो मैं ये अपना हाथ सरकारे गौसे आजम के हाथ में दे रहा हूं कि आपके हाथ में दे रहा हूं? कहा अभी तो आपने कहा कि झूठ मत बोलना, और आप कह रहे हैं कि अपने हाथ को मेरे हाथ में रख करके कह दो कि मैंने अपना हाथ सरकारे गौसे आजम के हाथ में दिया। तो ये बताइए कि मैंने ये हाथ जो है आपके हाथ में दिया या सरकारे गौसे आजम के हाथ में दिया? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत और रिज़वान खामोश हो जाते हैं। कहते हैं सुन, कहो कि मैंने अपना हाथ सरकारे गौसे आजम के हाथ में दिया। खामोश था, लेकिन तीसरी मर्तबा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत और रिज़वान ने कहा कहे कि मैंने अपना हाथ सरकारे गौसे आजम के हाथ में दिया। तो वो चीख चीख करके कहने लगा कि मैंने अपना हाथ सरकारे गौसे आजम के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ सरकारे गौसे आजम के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ सरकारे गौसे आजम के हाथ में दिया। तो जब मुरीद हो लेता है तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा अरे 2 मर्तबा तो तू कुछ नहीं बोला, एतराज कर रहा था, आखिर तीसरी मर्तबा क्यों चीख चीख करके कहने लगा कि मैंने अपना हाथ सरकारे गौसे आजम के हाथ में दिया? तो कह रहा, तो वो कहने लगा कि हुजूर 2 मर्तबा तो जब आपने कहा तो मुझे आपका चेहरा दिखाई दिया। कहिए सुभान अल्लाह। समझते हैं तो कहिए सुभान अल्लाह। आपका चेहरा दिखाई दिया, लेकिन जब आप जलाल में आ गए तो आपके चेहरे में सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की सूरत नजर आने लगी। इसलिए मैं चीख चीख करके कहने लगा कि मैंने अपना हाथ सरकारे गौसे आजम के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ सरकारे गौसे आजम के हाथ में दिया। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तो मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया जो अपने चेहरे को अपने चाहने वाले के चेहरे में उतार दे, उस जात को हम अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, उस जात को हम गौसुस सकलैन कहते हैं, उस जात को हम मुहिद्दीन महबूब सुबहानी कहते हैं, उस जात को हम शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। मेरे प्यारे मुसलमानों, जरा गौर से समाप्त कीजिए, वही हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद है। आपकी वफात शरीफ हो जाती है, आपका इंतकाल हो जाता है, तमाम उनके खुलफा और मुरीदीन इकट्ठा हो जाते हैं और उनको गुस्ल देने लगते हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत और रिज़वान। अब जब किसी का गुस्ल दिया जाता है तो आप जानते हैं पर्दा कर दिया जाता है, पर्दे कर दिए गए। अब नीचे का जो सत्र था उसको उतार करके एक ऊपर से हिजाब के लिए, पर्दे के लिए एक लुंगी डाल दी जाती है, लुंगी भी डाल दी गई। गुस्ल हो रहा है, खुलफा भी मौजूद हैं, मुरीदीन भी मौजूद हैं, शहदाई भी उनके मौजूद हैं, चाहने वाले भी मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। उसी दौरान एक तेज और तुंद हवा चली। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के ऊपर जो सत्र पोशी के लिए वो चादर डाली हुई थी वो उड़ने लगी। अभी उड़ने ही वाली थी, हल्का सा उठी कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का हाथ अपने आप उठता है और अपनी उस लुंगी को संभाल लेता है। जब मुरीदीन ने देखा, जब खुलफा ने देखा तो बिल्कुल हैरत और इस्तेजाब से कांपने लगे कि हुजूर का इंतकाल हो गया कि हुजूर बाहयात है। हुजूर का इंतकाल हो गया कि हुजूर बाहयात है। ये तो अपनी लुंगी को अपने आप ही संभालते हैं, अपनी सत्रपोशी अपने आप ही कर लेते हैं। इसके बाद लोगों ने कहा कि डॉक्टर को बुलाओ, हकीमों को बुलाओ। डॉक्टर आए, हकीम आए, जब नब्ज पकड़ी तो देखा, कहा कि तो काफी देर हो चुका है हुजूर को पर्दा किए हुए, काफी टाइम हो चुकी है इनके इंतकाल में, काफी वक्त गुजर चुका है इनकी वफात में। और जो टाइम हुक्मा ने बताया, जो टाइम डॉक्टरों ने बताया, तो वो वही टाइम था जो असली टाइम था। तो आखिर ये बताओ कि जब इंतकाल हो चुका है तो ये कैसे अपने
हाथ को उठा करके अपनी सत्रपोशी कर रहे हैं, अपने सत्र को छुपा रहे हैं। तो तमाम लोगों ने मशवरा किया, तो आखिरकार उलमा ने फैसला किया कि ये सरकार गौसे आदम का करम है। देखने में तो हाथ हुजूर मुफ्ती आदम हिंद का था, लेकिन ताकत सरकार गौसे आदम की काम कर रही थी, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की काम कर रही थी, मुहियुद्दीन महबूब सुभानी। आप हजरात सरकार गौसे आजम की इस महफिल का इनेकाद किए है ना, एक उम्मीद है ना कि फैज मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान और अकीदा है कि जब हम सरकार गौसे आजम की किसी महफिल का इनेकाद करते हैं तो जरूर जरूर सरकार गौसे आजम का फैजान जारी होता है।